आज अपन जो मूल 14 भाषा से 22 भाषा हमारे संविधान में इंगित हैं, तो कब संशोधन हुआ, कौन से ईस्वी में हुआ, कौन से ईस्वी में कौन कौन से जो भाषा है वो जोड़ी गई। क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मणिपुरी जो भाषा है वो कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई, या पूछा जाए आपके संथाली भाषा है वो कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, या पूछा जाए संथाली भाषा के साथ और कौन कौन से जो भाषा है उसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें हो जाते हैं क्योंकि 3 बार भाषा से संबंधित संशोधन हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 बार संशोधन हुए हैं। एक बार हुआ है 67 में, एक बार 92 में और एक बार 2003 में हुआ है। 21वां संशोधन हुआ है, उसके बाद 71वां संशोधन हुआ है, उसके बाद 92 संशोधन हुआ है। 21 प्लस 71 92 होता है, तो इस तरह से इसको ठीक करें, याद रखेंगे। ठीक है। जब ये 2 है तो लास्ट में 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 है लास्ट में, तो इसके लास्ट में 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, मैं एक बार, ये जब यहाँ पे जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें जो सिंधी भाषा है वो 7 से सिंधी, 7 से आप इस तरह से याद रखेंगे कि जो 21वां संशोधन है उसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। अब देखिएगा कौन पहले बार में सिंधी भाषा जोड़ी गई, दूसरे बार में 3 और भाषा कौन कौन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। और चौथे बार में तीसरे बार में 4 भाषा कौन कौन, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली जोड़ी गई। और ये 92 संशोधन रहा। ठीक है, 1 2 2 3, और ये सिंधी को तो 7 से याद करेंगे ही करेंगे। अब देखिएगा, याद करने का एक और ट्रिक बताता हूँ कि जो पहला संशोधन है उसमें सिंधी भाषा, दूसरे संशोधन में ये 3 भाषा, फिर तीसरे संशोधन में ये 4 भाषा। सिंध क्या है, एक राज्य हुआ करता था, सिंध प्रदेश आप जानते हैं। सिंध एक राज्य हुआ करता था। तो सिंध एक बड़ा क्षेत्र, तो पहले बड़े क्षेत्र का भाषा होता है। ठीक है। उसके बाद राज्य में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बने, सॉरी, ये जो सिंध देश है उसमें डिफरेंट डिफरेंट देश बनेंगे। कौन कौन से, कोंकणी क्षेत्र बनेंगे, मणिपुरी क्षेत्र बनेंगे, नेपाली क्षेत्र बनेंगे। ये 3 छोटे छोटे स्थान हो गए। अब इस स्थान में भी बहुत सारे जनजाति रहेंगे। ठीक है। तो यानी कि पहले सिंध हुआ, उसके बाद उसके छोटे टुकड़े हो गए, सिंध के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि एक स्थान बन गया कोंकणी, कोंकण एक स्थान है गोवा का, मणिपुर एक स्थान है, नेपाल एक स्थान है, तो यानी कि उसके अंदर नेपाल और ये सब आ गए। अब मैथिली एक प्रकार का क्या हो गया कि आप कह सकते हैं जनजाति, मैथिली जनजाति ही मान के चलो, एक भाषा है लेकिन मैथिली एक जनजाति है। फिर डोगरी एक जनजाति है, बोडो एक जनजाति है, संथाली एक जनजाति है। तो अब ये छोटे छोटे जो राज्य बने या प्रदेश बने उसमें जो विभिन्न जनजातियां होगी उसके लिए भी अलग से भाषा। तो ऊपर से क्रॉनिकली आप याद कीजिएगा, क्रोनोलॉजी एक बन जाता है कि पहले एक बड़ा क्षेत्र हुआ, उसके बाद छोटे छोटे क्षेत्र के लिए, उसके बाद उसके अंदर क्षेत्र के अंदर जो आपके जनजाति है उसके लिए भाषा। ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि पहले सिंध भाषा जुटा, फिर उसके अंदर जितने भी राज्य आ गए तो राज्य से संबंधित जितने कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आ गया, उसके बाद उस राज्य के अंतर्गत जनजाति आ गए, तो यानी कि जो मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली ये जनजाति है उसके लिए फिर अलग से भाषा बन गया। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी में आप याद कर लेंगे। ठीक है।